एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि जब आपके पास कोई अननोन आता है, आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई मेज़रमेंट का तरीका नहीं है कि आप उसको देखकर कुछ बोलें। आपके पास सिर्फ़ 3 चीज़ें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आदमी हँसते हुए नहीं आएगा। डॉक्टर के पास कभी कोई हँसते हुए नहीं जाएगा। लॉयर के पास कभी कोई हँसते हुए नहीं जाएगा कि चलो खाली बैठे हैं तो डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन ले आएँ, नहीं। दशा से आप एक कह सकते हैं कि मैं एक लाइन बोलूं कि दशा जब चेंज होती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। साढ़े साथी को लोग इतना बड़ा हवा बना रखा है लोगों ने कि साढ़े साथी आ गई तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर कोई जादू नहीं करेगा कभी भी। वो सिर्फ आपका मेंटोर बन सकता है, आपका गाइड बन सकता है कि आपको इस प्रोफेशन की जगह आप इस प्रोफेशन में चले जाओ और इसमें एफर्ट आप ज्यादा लगाओगे तो आपका आउटकम ज्यादा आ सकता है। तो हेलो हाय एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट। आप आजकल एक चीज नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि हमारे गेस्ट जो भी यहाँ पर आते हैं उनका लेवल धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, और जितना भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ आपको हम अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स से मिलाते भी हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, उनके एक्सपर्टीज आप तक पहुंचाते हैं, और आप उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम वो भी चीजें यहाँ पे आपको एक मंच प्रोवाइड करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे अपने कोई भी अगर आपके सवाल हो तो वो आप डायरेक्टली पूछ पाए। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है सर नीरज अरोड़ा, और ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और बहुत सारी चीजों के ज्ञाता हैं। इनको भी बहुत सारे तमाम अवार्ड्स मिले हुए हैं। इवन उत्तराखंड के सीएम से इनको दो दो बार अवार्ड मिला हुआ है। तो सर को मैं अभी इंट्रोड्यूस करने से अच्छा सर खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो ज्यादा अच्छा है। सर कैसे हैं? नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, नमस्कार। आपका भी स्वागत है। जी नीरज जी, छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप अपना दे सके कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है तो वो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा सर। मेरा नाम है नीरज अरोड़ा और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं लास्ट 15 ईयर से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। और इस 15 साल की जर्नी में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से गुरुओं से मिला जिनकी गाइडेंस में मैंने पढ़ा और अभी भी मैं इस रिसर्च फील्ड में हूँ। और इस जर्नी में मुझे बहुत सारे गुरुओं ने अवार्ड दिया। अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड के प्रेजेंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में हमको इनवाइट किया था और मुझको अवार्ड दिया। इससे पहले भी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड थे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी मुझको एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के लिए अवार्ड दिया था। और जरूर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक जन्म भी इसके लिए कम है। तो मैं रिसर्च स्कॉलर ना कह के ये कह सकता हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी का अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसमें रिसर्च जितनी और करी है उतनी कम है, बिकॉज बाकी के जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिकल हो गया, हर चीज में इतना ज्यादा R&D करते भी हैं, R&D को फंड भी किया जाता है, और R&D करने वालों को इतना सराहा भी जाता है। लेकिन एक जी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज थोड़ी कम है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सर, ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि जब आपके पास कोई अननोन आता है, आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है कि आप उसको देखकर कुछ बोलें। आपके पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। वही एक ऐसा खाका बना देता है जिससे आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसी कोई आप बात उसे बताते हैं कि वो भी सरप्राइज हो जाता है कि क्या ये 12 खाने इतनी सारी चीजें बता पा रहे हैं कि कब आपकी जिंदगी में क्या घटित होगा। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरा बेस्ड है साइंस के ऊपर। अब ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए मार्क है कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, वो आपको कितना गाइड कर पा रहा है
कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो कई बार ब्लेम आता है कि सर एस्ट्रोलॉजी फेक है। फेक नहीं है, बेसिकली अगर ये फॉल्ट है, अगर उसका प्रिडिक्शन रॉन्ग जा रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजर का पे क्वेश्चन मार्क है, एस्ट्रोलॉजी पर नहीं। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका आईक्यू लेवल हमसे बहुत बहुत ज्यादा वास्ट था, उनकी एज हमसे बहुत ज्यादा थी। तो जो उन्होंने हमको एस्ट्रोलॉजी में दिया, वो उन्होंने उस आदमी के लिए दिया कि जो उसका सुपात्र हो, जो हम्म, उसके लिए एलिजिबल हो। क्योंकि उन्होंने हमको कोई भी चीज क्लियर कट लिख कर नहीं दी है, उन्होंने हमें सिर्फ इंडिकेशंस में दी है कि अगर आप कैपेबल हैं तो उस इंडिकेशन को कैच कर लीजिए और देन प्रिडिक्ट कीजिए। इसमें एक और चीज मतलब काफी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे शेयर किया था। अ, कोई ऋषि ने उन्होंने लिखा हुआ था, तो उनके ऋषि की बुक, तो ऋषि ने क्या क्या लिखा है उसमें मेंशन था, तो उन्होंने जी स्नैपशॉट्स क्लिक करके डाला हुआ था। तो आई वाज रीडिंग जी दैट। तो उसमें एक चीज लिखी थी कि आज मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जो बंदा आता है, तो जी एस्ट्रोलॉजर का ये काम है, ये धर्म है कि वो उसको बताए जो मतलब पहली चीज तो जिसको ये इंफॉर्मेशन की नीड है, प्रेडिक्शन बोलिए या जो भी ज्ञान है उसकी नीड है। दूसरा, अगर वो पूछ रहा है। और तीसरा, अगर वो सुपात्र है। यानी ये तीनों जी चीजें होनी चाहिए तो ही आप प्रेडिक्शन करेंगे, अदरवाइज आप आजकल जैसे जी होता है ना इंस्टाग्राम पे किसी की भी प्रेडिक्शन कोई भी कर रहा होता है, या जी आजकल जी लाइव जी आते हैं कई लोग, चाहे इंस्टाग्राम पे लाइव आ जी जाए चाहे फेसबुक पे लाइव आ जाए, पता नहीं किसकी किसकी प्रेडिक्शन करते रहते हैं। तो जी जी ये जी जी कितना बड़ा डिफरेंस है कि जो ऋषि मुनि जिस स्टैंडर्ड पे काम करते थे और आजकल के लोग इस तरह से काम करते हैं। जी जी। तो सर इसके ऊपर अगर आप कुछ बात करेंगे। सर एक्चुअली क्या था, अब हम ना कलयुग में जी रहे हैं, हम्म। और कलयुग में ना ये सारी चीजें कॉमर्शलाइज होती जा रही है। क्योंकि क्या है कि धर्म को हमने पीछे छोड़ दिया है और मनी को हमने आगे ले लिया है। तो अब हमें क्या है कि ये जब कॉमर्शलाइज होता जा रहा है, तो हर आदमी को इसमें क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट, हम्म। ब्यूटिफिकेशन और ऐसी चीजें जो ऐड कर दी जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। अब हम पीछे एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन हम उसकी समस्या को लेकर नहीं सोच रहे हैं कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर देखिए क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आदमी हंसते हुए नहीं आएगा, डॉक्टर के पास कभी कोई हंसते हुए नहीं जाएगा, लॉयर के पास कभी कोई हंसते हुए नहीं जाएगा कि चलो खाली बैठे हैं तो डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन ले आए, नहीं। तो जब आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो ऑब्वियस है कि पहली बात है कि वो परेशान होगा, राइट। वो अपनी परेशानी लेकर आया है। तो एक आपका सबसे फोरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट काम है, उसको पहले कंसोल करना। ठीक है, जब उसे आपने कंसोल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वो पिछले 10 साल से परेशान है, अगर आप उससे आकर कहेंगे कि अरे अब तो आप मरने वाले हैं, आपके लिए आगे तो टाइम और इससे भी बुरा है, तो वो वैसे ही बेचारा परेशान है और परेशान हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट काम पहले क्या आता है, एक ह्यूमैनिटी आता है कि आपने पहले उसको ये बोला कि आपका बहुत बुरा वक्त था, आपने मैक्सिमम निकाल दिया है, अब बहुत थोड़ा समय बचा है। तो उसे एक होप हो जाएगी कि हाँ मेरा बुरा टाइम काफी निकल गया है, अब बस मुझे थोड़ा फेस करना है। फिर आपका काम दूसरा स्टार्ट होता है, आपने उसका चार्ट बनाया, उसे कैलकुलेट किया और उसको धीरे धीरे उसकी परेशानी को इस तरीके से बताना है कि उसे परेशानी तो पता लगे, लेकिन उसे ऐसा लगे कि अब आगे सुबह होने वाली है। हम्म। और उसके साथ में रेमेडीज आपने उसको दे दी। राइट। ठीक है ना, तो जी। उससे क्या होगा कि वो एट प्रेजेंट के लिए स्टैंड भी हो जाएगा, हम्म। आगे के लिए जो उसको क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी उसका हो जाएगा, साथ बाई साथ वो रेमेडीज करेगा तो और चीजें बेटर होती चली जाएंगी। हम्म। इसी चीज में कई बार ना कई लोग थोड़ा ज्यादा आके बढ़ के वो लोग क्लाइंट को खुश करने में लग जाते हैं। मतलब इसी चीज को लोग मिस इंटरप्रेट करके लोग जी क्लाइंट को खुश करने में लगते हैं कि भाई क्लाइंट खुश रहे तो वो बार बार आए या पैसे अच्छे दे जाए जो भी जी मतलब जी उनके जी दिमाग में हो। तो कई जी बार ये भी चीज एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एट टाइम्स हर एक चीज अच्छी तो नहीं होती आगे बताने के लिए। अभी तो जी अच्छा है कि अगर वो बाद में आया है शायद, चलो मान लो 7.5 ही है किसी की, वो
हाँ 6.5 साल बाद या 6 साल बाद आया तो बोल सकते हैं कि बस अब तो थोड़ा सा ही बचा है। अब अगर 7.5 किसी की शुरू हुई है 6 महीने में, अब तो पूरे 7 साल बचे हैं। तो उसको जी तो जी जी बताना पड़ेगा कि आपके 7 साल बचे हैं, ये प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा, यू विल हैव टू, है ना, मतलब जो भी आप बोलेंगे कि कर्मों पे ध्यान हाँ दीजिए हाँ वगैरह वगैरह। जी 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 तो जी कई बार कई लोग ना, मतलब जस्ट बिकॉज कि इस क्लाइंट को खुश करना है, इस वजह से जी कुछ गलत बातें या कुछ ऐसा बोल देते हैं, हाँ हो जाएगा, ये हो ना, हाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो नहीं होता है तो फिर पीपल स्टार्ट बैकलैशिंग टुवर्ड्स ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा मानस जी। जी। एक्चुअली होता क्या है कि दो तीन शब्द ना हर हम्म। आदमी को पता होते हैं। एक कॉमन हम्म। पर्सन को ना दो तीन चीजें पता होती हैं। साढ़े साथी जो आपने बोला, हम्म। सेकंड मांगलिक, जी जी जी, हाँ। और जो राइट। थोड़ा सा और जानते हैं वो कहते हैं मूलों का जन्म है। हम्म। लेकिन सर ये एक ना बड़ा मिथ है। हम्म। साढ़े साथी को लोग इतना बड़ा हवा बना रखा है लोगों ने कि साढ़े हम्म। साथी आ गई तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बहुत परेशानियां आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। मांगलिक है तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके अंदर कोई डिजीज आ गई है। हम्म। मांगलिक, अगर आपने कहीं कोई शादी में कार्ड अगर देखा हो तो उसमें लिखा होता है मांगलिक कार्यक्रम या मांगलिक सूत्र या कुछ इस हम्म। तरीके का। तो जहां मांगलिक आ गया वहां हम्म। दोष कैसे हो गया? हम्म। एक ये कॉम्बिनेशन है जो मंगल के को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर वो इन इन भावों में है तो वो बच्चा मांगलिक है। हम्म। अब आपको सबको पता है, एक कॉमन पर्सन को, कि हम्म। 12 भाव होते हैं। हम्म। अब 12 भाव में से 5 भाव में अगर मंगल है हम्म। तो मांगलिक हो गया। तो राइट। यानी अगर हम देखें 40% से ज्यादा लोग मांगलिक हैं। यस। ये बेसिकली क्या है? एनर्जी है। मांगलिक मतलब मंगल से रिलेटेड है और मंगल इज अ एनर्जी। हम्म। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी का जो लेवल है वो और पर्सन से थोड़ा हाई है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम सपोज शादी के लिए जा रहे हैं तो हम्म। हमें उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग पर्सन ढूंढना है, बस। राइट। इसके राइट। अलावा कुछ नहीं है। डराने वाली बात, अब होता क्या है, जब तक हम डराएंगे नहीं क्लाइंट को, अगर प्रोफेशनल अप्रोच है तो वो हम्म। तब तक आपको पे नहीं करेगा। हम्म। इसके अलावा एक चीज और है, साढ़े साथी जो आपने बोला। हम्म। साढ़े साथी ऐसी चीज नहीं है कि वो हर आदमी को परेशान करेगी। साढ़े साथी बेसिकली हम शनि के एक पर्टिकुलर ट्रांजिट को देखते हैं और हम बोल देते हैं साढ़े साथी है। हम्म। लेकिन अगर उसकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा हुआ है और अच्छे घरों को लेके चल रहा है तो साढ़े साथी उसको इतना राइज करा देगी कि जितना उसने पूरी जिंदगी में राइज नहीं किया होगा। और इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। हम्म। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तब उनकी साढ़े साथी चल रही थी। अब यहां पर एक छोटी सी बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। बेसिकली जो शनि भगवान है, हम्म। जो प्लेनेट है शनि, वो एक न्यूट्रल प्लेनेट है। अगर आपने, जैसे एक जस्टिस होता है ना, जज होता है, हम्म। हम्म। अगर आपने गलत किया है तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा ही। हम्म। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही। अगर आपने किसी को 100 रुपीज देने हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। ये शनि का काम है। तो जब शनि की साढ़े साथी आती है तो आपका, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, बही खाता, राइट। राइट। आपका ऑडिट होता है। जब हम्म। ऑडिट होता है तो आपकी गलतियां मिलती हैं। जब गलतियां मिलती है तो शनि भगवान जी उस चीज को पनिश करते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत किया ही नहीं है, शनि भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो साढ़े साथी आपको बहुत ज्यादा देकर जाएगी। इसलिए इन मांगलिक और साढ़े साथी इन शब्दों से घबराना नहीं चाहिए। राइट। राइट। इसके अलावा कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये मांगलिक साढ़े साथी शनि से रिलेटेड होता है। अब शनि का हम नाम लेते हैं तो राहु केतु के भी नाम आते हैं, क्योंकि कहीं जी ना जी कहीं जैसे लाल किताब में भी इनको एजेंट्स बोलते हैं। जी शनि जी के एजेंट्स हैं। तो ये मतलब उस तरीके से काम होता है। तो ये, अब एक और चीज जो है, जैसे कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं इनको मून के, जी मतलब जी इनका जी 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 फिजिकल प्रेजेंस वैसे तो नहीं है, बट नहीं। इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ही ज्यादा है। इवन जो ट्रांजिट भी होते हैं इनके काफी लंबे चलते हैं, और काफी जी जी दूरगामी इफेक्ट्स भी होते हैं इसके ट्रांजिट के, जी क्योंकि जी जितना जी भी हम जी लोग अब इतना जानते हैं
कि 4 मेन बड़े ग्रह जिनके ट्रांजिट का सबसे ज्यादा हिसाब होता है, जैसे कि जुपिटर हो गया, शनि हो गया, राहु केतु, ये तो 4 मेन है, क्योंकि बाकी सारे तो काफी फास्ट मूविंग है, उनका जी ट्रांजिट फटाफट खत्म हो जाएगा, शायद उतना पता ही न चले। लेकिन जी जी इनके ट्रांजिट को बहुत फोकस दिया जाता है, मतलब शायद 8-10 यूट्यूब वीडियोस लोग इसी के बना देते हैं। तो जी जी इसका जी। क्या, कितना इम्पोर्टेंस, और कितना लोगों ने घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, क्या समझ? देखिए, यहाँ मैं सर एक चीज ऐड ऑन करूंगा। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो हमेशा अच्छे फल देगा, जी। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो हमेशा बुरे फल देगा। हम्म। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ फॉर एग्जाम्पल आज, तो जो सोलर सिस्टम में आज प्लेनेट जहां जहां पर हैं, उसकी एनर्जी उस बच्चे के ऊपर आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर सन अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि सन को राजा मानते हैं हम सोलर सिस्टम का, हम्म। अगर वो आज अच्छी पोजीशन में है तो जो उसकी रेज है उस बच्चे के ऊपर पॉजिटिव आएंगी। या इसे हम एक कॉमन भाषा में बात करते हैं जिससे सबको समझ में भी आए, हम्म। कि आपके 9 दोस्त हैं, हम्म। ठीक है। जी। इसे हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल सारा गिन लेते हैं, ठीक है। हम्म। अब आपके 9 दोस्त हैं, हम्म। और आप किसी परेशानी में हैं, राइट। ठीक है। और आप एक दोस्त के पास गए, फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का नाम है सूर्य, कि भाई मेरे को ये परेशानी है और मुझको कुछ पैसों की जरूरत है। और सूर्य बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। उसने कहा कितने पैसे चाहिए? आपने कहा 50 से काम चल जाएगा। उसने कहा भाई ये ले, 1 लाख रुपए ले, तो अपना काम अच्छे से कर ले। हम्म। तो ये हो गया सूर्य की बात, कि सूर्य अच्छी पोजीशन में थे। अब यही सूर्य डेबिलेटेड है, खुद ही हम्म। मरे हुए हैं, हम्म। खुद ही परेशान है, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो आप उनके पास गए हेल्प मांगने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुद बहुत परेशान हूं, भाई मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। हम्म। तो सेम विद द प्लैनेट, जब आपका जन्म होता है तो हम्म। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट होते हैं वो एक मैप बनाते हैं। हम्म। उस मैप के अकॉर्डिंग जो जो जिस अच्छी पोजीशन पे होगा वो आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो जितना नेगेटिव या अपनी खुद परेशान होगा वो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म के ऊपर, कि आपने पूर्व जन्म में कैसे काम किए और आपको कहां किस घर में जन्म मिला, ठीक है। अब अगर प्लेनेट ठीक पोजीशन में है, एक तो ऐसा है कि अभी खराब है, आगे चलकर अच्छा हो जाएगा। कुछ आपके कर्म हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, कि जब ग्रहों को आप रीड करेंगे, उनको आपने देख लिया कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। हम्म। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा कि क्या कहते हैं, आप शेलकाल 515 दिन के लिए ले लें। तो हम्म। ये एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया डॉक्टर का, उसने आपको कैल्शियम बता दिया। लेकिन आपने कैल्शियम तो खाया, उसने ड्यूरेशन भी बताई आपको कि आपको 15 डेज के लिए खानी है। हम्म। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप सपोज खाते हैं तो आपकी हड्डियां तो मजबूत हो गई, लेकिन उसने साइड इफेक्ट क्या दे दिया, आपकी बॉडी में पथरी बना दी। हम्म। द सेम विद द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपको कब कौन सी रेमेडीज करनी है, या आपने ये स्टोन इतने दिन के लिए पहनना है, उसके बाद इसे आपने छोड़ देना है। वो उसकी कैलकुलेशन है दशा की। हम्म। आपने सुना होगा कि अरे शनि की दशा आ गई, राइट। मंगल की दशा आ गई, तो लोग घबरा जाते हैं। जी। दशा इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। हम्म। दशा से आप एक कह सकते हैं कि मैं एक लाइन बोलूं कि दशा जब चेंज होती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। राइट। अगर अच्छे प्लेनेट की दशा आपको आ गई जी। तो आपका जीवन कितना राइज कर सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं हम। एक बच्चे का जन्म हुआ और उसकी 5 साल से लेकर, मान लीजिए किसी ग्रह की दशा आ गई 15 साल के लिए, और वो दशा स्टडी से रिलेटेड है। तो उसने जब स्टडी वाला हाउस एक्टिवेट कर दिया, तो जब वो 5 साल से 15 साल और एड ऑन कर दें तो उसकी दशा आ गई, जब वो 20 साल का होगा तो वो स्टडी से रिलेटेड काम करता रहेगा। दस। हम्म। और जैसे ही वो 20 साल का हुआ, उसके बाद उसकी मान लो प्रोफेशन की दशा आ गई, कर्म की हम्म। दशा आ गई जिसे हम कहते हैं। हम्म। अब क्या हुआ, उसका 20 साल में ऑलमोस्ट वो ग्रेजुएशन के आसपास होगा। हम्म। तो जहां उसकी पढ़ाई खत्म हुई, और पढ़ाई होते ही खत्म होते ही उसकी
जॉब लग गई या उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो हम्म, आपको लगता है कि वो बंदा बहुत राइज कर सकता है? अब यही ग्रह ग्रह मैशअप हो गए और दशाएं चेंज हो गई कि जब उसकी पढ़ाई की दशा थी वो कर्म। तब तो उसकी प्रोफेशन की दशा आ गई, हम्म, जब प्रोफेशन की दशा आई तो वो पढ़ने की दशा आ गई। हम्म, तो क्या हुआ कि एज से उसकी दशा मैच नहीं हुई और वो राइज नहीं कर पाया, या इसे इस तरीके से कह दें कि सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाया। हम्म, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। राइट। तो हम ये एनालाइज करते हैं ग्रहों के को देखकर, उसके भाव को देखकर और उसकी दशाओं को देखकर हम्म, कि क्या इसकी दशा अभी एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ये दिखना पड़ता है कि अगर वो 20 साल का है तो उसकी क्या प्रायोरिटीज है। आप एकदम एक ही लेमैन होकर ये नहीं बता सकते हो इसकी दशा आ गई अब आप कर दो। अब 70 साल का आदमी आ रहा है और उसकी शुक्र की दशा आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम उससे ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपकी शादी होने वाली है। हम्म, उस समय ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए शुक्र है, वो उसको उस समय क्या लग्जरी दे सकता है। हो सकता है कि आपको डॉक्टर सही मिल जाए, आपके बच्चे आपकी सेवा करें, वही लग्जरी हम्म, है ना उसके लिए। हम्म, तो डिपेंड कि जिसे हम कहते हैं एज के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, कंट्री के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से हमें ये सारी चीजें भी एनालाइज करनी पड़ती हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। हम्म। इसमें सर जैसे एक है प्लैनेट एक्टिवेशन एज भी होता है। मतलब मैंने सुना है प्लैनेट एक्टिवेशन एज। तो ये जी जी भी, जी तो ये कैसे, मतलब क्योंकि दशा सिस्टम के हिसाब से तो दशाएं अपने आप जो चल रही है वो चल रही है, वो तो काल चक्र के जैसे चल रही है। अब जो जी जी प्लैनेट जी। एक्टिवेट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे प्लैनेट देखिए क्या, एक्टिवेशन एज आ गई तो। देखिए क्या होता है, हम्म, एक्टिवेशन का एक ना एक फंडा होता है। कई जैसे एक हर चीज का एक फील्ड होता है ना, तो हम्म, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी का भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। जैसे आपने सुना होगा लाल किताब, ये सर। केपी एस्ट्रोलॉजी, हम्म, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी। तो एक कई लोगों का इसमें ये फंडा है कि इतने से इतने साल तक ये प्लेनेट एक्टिव होता है, इतने से इतने साल तक ये प्लेनेट एक्टिव होता है। तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, जिसका हम्म, एक्सपर्टाइज जिस भी फील्ड में है तो वो उसको लेकर चलता है। लेकिन अगर हम इसे वैदिक को लेकर चलते हैं जो हम्म, इसका बेस है, हम्म, ठीक है ना, तो उस बेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय कौन सी दशा चल रही थी। ठीक है, उसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जन्म के समय में जो कमजोरी आ गई वो लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है। बच्चा, अरे यार हमारा बच्चा तो बहुत कमजोर था, ये कि मेडिकल फील्ड सा हो गया, इसको ये चीजें हमने मल्टीविटामिन दिए, या क्या कहते हैं इसके संग क्या कहते हैं पी लिया था तो हमने इसको क्या कहते हैं नर्सरी में रखा, तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब जैसे एक हेल्थ की बात मैंने शुरू कर ली, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप यहाँ पर एक सिर्फ इसी फील्ड में आप ये कह सकते हैं कि आप मेडिकल फील्ड से थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमने देखा पर्टिकुलर कोई पर्सन आया है कि उसकी 2 साल के बाद बीमारी से रिलेटेड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, या दशा है जो बीमारी के घर को लेकर चल रही है, तो हम उसको पहले से एक अलार्मिंग क्या कहते हैं सिग्नल दे सकते हैं कि भाई 2 साल के बाद अगर तेरे को कोई हेल्थ इश्यू हो ना तो घर में रखा हुआ पैरासिटामोल मत खाना, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम मेडिकल फील्ड में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, हम उसको ये गाइड कर रहे हैं कि भाई आगे का समय तेरा थोड़ा बीमारी को लेकर आने वाला है, तो आप अपना बॉडी का चेकअप रूटीन बेसिस पे कराते रहना। तो एक ये गाइडेंस हम दे सकते हैं। अब आए हम प्लेनेट के ऊपर जो आपने कहा था। अब क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन होता है। जैसे क्या होता है कि लेकिन वो एक्टिवेशन होगा तभी जब उसकी दशा आएगी। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम्म, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कल हम अगर नहीं होंगे तो हो सकता है आप 2 दिन के लिए बाहर गए हैं तो हम आपके कांटेक्ट में नहीं है। हम्म, सेम विद द प्लेनेट एंड द पर्सन। अगर उसकी दशा चल रही है तो वो आपके माइंड में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर ला देंगे। ठीक है सर। इसमें एक ना हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात करी थी कि हमारा जो डेस्टिनी है, कर्मा है, काल चक्र, ये सारी बात हम कर रहे हैं।
तो इसमें ना एक और सवाल आता है, कई बार आता है, कई लोग कहते हैं कि डेस्टिनी है, अगर सब कुछ लिखा हुआ ही है तो फिर जी हम क्या सब चेंज कर सकते हैं? अगर हम चेंज ही कर सकते हैं तो फिर उस डेस्टिनी का इतना क्या महत्व हो गया? तो ये बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसा एक सवाल है जो कई लोग पूछते हैं। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जैसे हमारा कुंडली होती है, तो अगर उसमें सब कुछ सभी कुछ लिखा हुआ है, जी तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि हम अपना कर सकते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ, लेकिन मैं आपके थ्रू और आपके मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज को ज्यादा अच्छे से चाहता हूँ कि जी आप जी। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हम किस तरह देखिए से करें। देखिए, आपका जो भाग्य है वो तो है ही है। जी। ठीक है। अब आपने ना एक बड़े जब, क्योंकि मैं आज उन्हीं चीजों को बोल रहा हूँ, उसी तरीके से बोल रहा हूँ कि एक हर आदमी, एक कॉमन पर्सन भी यस। इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। हम्म। आपने कभी एक बड़ी जनरली कहावत सुनी होगी कि अ, अगर बच्चा नहीं रोता तो मम्मी भी उसे फीड नहीं करती। हाँ। राइट। ठीक है। तो बच्चे ने अपना क्या कर्म किया, उसने आपको रोकर बताया कि हम्म। मुझको भूख लग रही है। हम्म। तो उसने, अगर वो 6 महीने का है तो उसने अपना कर्म कर दिया रोने का, और माँ ने उसे अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप घर बैठे तो कुछ पा नहीं सकते। और आपके हाथ में है क्या, आपको ये तो पता नहीं कि कल क्या होना है। आप रोज रोज एक एस्ट्रोलॉजर के पास तो जा नहीं सकते, और एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है, भगवान तो नहीं। ठीक है। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, कर्म। अब अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये आपकी डेस्टिनी है। लेकिन आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा। अब कई बार आप देखते हैं कि आप कहते हैं आज यार दिन बहुत अच्छा रहा, और एक दिन आप कहते हैं अरे यार आज तो मैं पिछले 6 महीने से इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये काल चक्र है। जब आपके प्लेनेट, आपकी दशाएं, आपका समय फेवरेबल होता है तो आपको कर्म का रिजल्ट ज्यादा मिलता है। जब आपका समय अनफेवरेबल होता है तो आपके कर्म भी उसी डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आप मेहनत करते हैं, उसकी डांट खाते हैं, और किसी दिन दूसरे के काम का आपको रिवॉर्ड मिलता है। हम्म। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और कर्म ही हमारी डेस्टिनी को, और हमारी ये सोच हो जाती है। ये जो आपने बात कही ना कि जब हम्म। मेरी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है तो मैं क्यों करूं, हम्म। ये आपके प्लेनेट, आपकी ग्रह दिशा आपसे ये कहलवा रही है। हाँ। ये एक निगेटिव, क्योंकि बिल्डिंग बनानी है तो हमें एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना। और एक छोटे छोटे एफर्ट से ही एक बिल्डिंग तैयार होती है। बच्चा पहले हल्का सा खड़ा होना शुरू होता है, फिर चलना शुरू होता है, फिर दौड़ना शुरू होता है। तो दैट इज, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हर आदमी को गुजरना है, हम्म। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में। हम्म। तो ये दैट इज, कुछ चीजें हम जरूर है कि बैंक बैलेंस लेकर आए हैं, दैट इज हम्म। पूर्व जन्म। कि हम्म। आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए रखे हैं और आपने किसी को 20 लाख का चेक काटा, तो वो ऑनर होगा ही होगा। हम्म। और अगर आपके अकाउंट में कुछ नहीं है तो डिसऑनर होना ही है। तो जो आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं वो 100% आपको उसका, आपको जिसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा। हम्म। लेकिन इस जन्म के जो कर्म है वो आपको करने ही हैं। तो मतलब जो प्रारब्ध है वो भले ही आपको थोड़ा बहुत जीना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ यस। हद तक चेंज कर्म। भी ला सकते हैं। हाँ। यस, कर्म से। ला सकते हैं, कर्म से। बिल्कुल ला सकते हैं। यस 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 यस। कर्म प्रधान है। जी। एक चीज और होती है, कई लोग जैसे ना मेरे पास भी आते हैं, तो मुझे कहते हैं कि सर आप हमें वशीकरण कर, मतलब हमें वशीकरण करवाना है, आप करवा दें। जी अब ऐसी चीजें कई बार कोई और कई मतलब अजीब अजीब सी लोग आते हैं, अजीब अजीब सी लेके। एक जी कोई जी। लेडी आई थी, वो कहती कि सर मेरे ना सारे चक्र एक्टिवेटेड। मैंने कहा ओके। अच्छा, तो फिर मेरे पास क्या करते हैं? कहते जी नहीं जी नहीं, जी। मुझे ना, मुझे ये होता, ऊपर से प्लेन जाता है तो मेरे ये हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये हो रहा है। अब ठीक है, मैंने तो उनको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन ऐसे वाक्यों से मुझे ये समझ में आता है कि लोगों में कितना एक अंधविश्वास कहें, या एक ऐसी चीजें जो शायद लोग बेवकूफ बना रहे हैं मार्केट में बैठ के। तो ये क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना,
लोग एस्ट्रोलॉजर को और ऐसे लोगों को एक साथ ही पकड़, एक साथ एक खांचे में, एक डब्बे में डाल के देखते हैं, या एक ही जी चश्मे से देखते हैं, जी और जी फिर वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रोफेशनल है, वो आपकी डिटेल लेगा, डेटा लेगा। आफ्टर ऑल दिस आर डेटा पॉइंट्स, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। उन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करेगा, एनालिसिस करेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो आपको, और आपकी भी देश काल परिस्थिति वगैरह सब कुछ देखेगा, उसके जी जी बाद आपके लिए प्रिडिक्शंस करेगा। और ये जो ओम भट्ट स्वाहा वाले आ जाते हैं, इनको जी और जी जी एस्ट्रोलॉजर को लोग एक ही साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये जी इतना जी प्रॉब्लम हो जाता है समझाना, समझना। और कई बार मेरे पास तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कहते हैं हमारा कुछ और कर दो, ये बता दो। मैंने कहा सर आपके तो जी सारे चक्र एक्टिवेटेड है, मैं क्या बता सकता हूँ। जी जी। तो चलिए, अब मैं इसी पर आपको ऐड ऑन करता हूँ। अभी ना आपने इससे पहले एक बात बोली थी कि राहु और केतु, साउथ नोड और नॉर्थ नोड, आपने जो बोला था, हम उस पे ही आते हैं। जब हमारे पास कोई इस तरीके के लोग आते हैं ना, तो हम एनालाइज कर लेते हैं। जब वो कहते हैं ना कि मेरा सारा कुछ एक्टिवेशन है, मुझे इंट्यूशन है, ऐसा है, तो हम ना एक एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर एज्यूम करते हैं ना, जब आप बताते हैं कि मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरी क्या कहते हैं गैस सर पे चढ़ गई है, तो डॉक्टर एज्यूम कर लेता है कि इसे हाइपर एसिडिटी है और इसे पेंटाप्रोजोल देना है। ठीक है, वो आपको मेडिकेशन देता है और साथ में 4 टेस्ट लिख देता है कि आप ये 4 टेस्ट करा लो, तब तक ये दवाई खा लो। ठीक है, कि वो ये देख लेता है कि अभी इसे मैं सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देता हूँ, और साथ में मैं देख लेता हूँ टेस्ट से कि इसकी बॉडी में क्या क्या हार्म हो चुका है उसकी वजह से। द सेम विद द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर से जब वो कोई कहता है ना कि मुझे सब पता लग जाता है पहले ही, मेरे को क्या कहते हैं वो एक्टिवेशन हो गया, वशीकरण, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसकी राहु की दशा चल रही है। ठीक है, और जब हम देखते हैं इस तरीके की, कई बार आपके पास आते होंगे, सर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता हूँ, तो हम एनालाइज कर लेते हैं इसका कहीं मंगल का दशा में है, कहीं या तो महादशा होगी या अंतरदशा या कहीं प्रत्यंतर दशा होगी। तो जब ये राहु की दशा आती है ना, अभी आपने बोला था कि जो ये नोड वाली बात, देखो राहु और केतु आपको पता होगा कि इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती, ना इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है एज ए प्लैनेट। ठीक है, लेकिन इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने ग्रहण का सुनते ही हैं कि चंद्र ग्रहण आ गया, अरे बच्चा जी। के ड्यूरेशन में है, कहीं ग्रहण आ जाएगा तो बच्चे के बर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए हमारे को दो ही, अगर हम किसी से ये कहें केतु होता है, जुपिटर होता है, तो लोग कहेंगे होता होगा भी, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन दो ग्रह तो सभी ने देखे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, जी जी। रोज देखते हैं हम। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, और राहु और केतु की आप इंपॉर्टेंस देखिए कि जब ग्रहण लगता है तो राहु केतु का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और किसके ऊपर ग्रहण लगाते हैं, जो हमारे अर्थ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, दैट इज सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्बिटल, जो हम सोलर सिस्टम में एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है, जो क्या कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का ऑर्बिटल जो पाथ है, उस पे जब हम क्रॉस होते हैं तो ये उस समय उसको जब टच करता है, या तो सन और मून आमने सामने हो, या सन और मून बिल्कुल साथ में है और साथ में वो नोड भी आ गया, तो फिर एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। तो जी। आप ये देखिए कि एक पर्सन जिसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट सोलर सिस्टम का जो किंग है, उसको ग्रहण लगा देता है, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि उसके पास कितनी पावर है। और वो इतना भ्रम क्रिएट करता है, इतना इल्यूजन क्रिएट करता है कि आदमी इस तरीके की बातें करने लगता है, अरे सर मेरा उससे वशीकरण करा दीजिए, मेरे को मेरे ऊपर भूत का आ गया है, मेरा सर घूम रहा है। हम समझ जाते हैं कि ये इसके ऊपर राहु की दशा होगी 100%, और ये कुछ पीरियड के लिए इस तरीके की बातें करेगा। अब होता क्या है, अगर शुगर वाला पेशेंट है सर, और हम उसे एक जनरलाइज वे में कहते हैं अरे खाना खाने के बाद तो मीठा खाना ही होता है, तो वो उसके लिए तो जहर है ना। अब राहु की दशा चल रही है, और हम उसे इसे वशीकरण और ये जो तंत्र मंत्र और ये जो इस तरीके के तांत्रिकों के पास भेज दें, तो वो तो उस चीज को और एग्रीवेट कर देंगे। राइट। ठीक है, तो अब उसको क्या बोल रहे हैं हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भाई एक तो एक बात हो, खाली मत बैठना, अच्छी किताब पढ़ा करो, अंधेरे में नहीं बैठना, या काला और नीला रंग है जो शनि का होता है, ठीक है, उसे कह दो कि इस चीजों से अलग हो जाओ, थोड़े दिन काला नीला कपड़ा कम पहन रखो। जब आपने उसको, राहु को एक्टिवेट करने वाली चीजों से उसे दूर कर दिया,
हम्म, तो ये एक रेमेडी का पार्ट हो गया। हम्म, उसे धीरे धीरे ये चीजें फील होनी बंद होने लग जाएंगी। उसे कहो आप पानी ज्यादा इंटेक करो, हम्म, धुएं से दूर रहो, जो जो उसे सिग्निफाई कर रहे हैं उस चीजों से उसे दूर कर दो। वो धीरे धीरे इन बातों से दूर होता चला जाएगा। हम्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है राहु और केतु के लिए, क्योंकि जब yes, इनकी दशा आती है, लेकिन ये भी एक सब्जेक्टिव है सर। हम्म, अगर राहु और केतु किसी के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे बैठे हैं हम्म, तो वो बहुत राइज भी कराएंगे। और राहु और केतु क्या, राहु क्या है, झूठ, हम्म, छलावा। अब इसका हम्म, भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। जी, जितने भी नेता, हम्म, जितने भी अभिनेता हम्म, होते हैं, इनके हॉरोस्कोप में राहु बहुत अच्छा होता है। राइट, आप देखते हैं कि अमिताभ बच्चन की मूवी आती है, उसको 10 गोलियां लग गई फिर वो खड़ा हो जाता है, हम्म, 500 लोगों को मार देता है, पूरा हॉल एकदम मेस्मराइज हो जाता है, उसे देखता रहता है। वो है क्या, बेसिकली झूठ। वो एक आदमी को एक जरा सी खरोच आ जाए तो वो बैठ जाता है और उसको 10 गोली लग गई। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको यही एक एस्ट्रोलॉजर का आज काम है कि उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी कुंडली में, जो उसको एक अच्छा करियर दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर कोई जादू नहीं करेगा कभी भी। वो सिर्फ आपका मेंटोर बन सकता है, आपका गाइड बन सकता है कि आपको इस प्रोफेशन की जगह आप इस प्रोफेशन में चले जाओ, और इसमें एफर्ट्स आप ज्यादा लगाओगे तो आपका आउटकम ज्यादा आ सकता है। अब देखिए फिर यही आ गया ना कि कर्म हम्म, प्रधान है। हम्म, आपको एफर्ट्स तो करने हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में करने हैं, ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता हम्म। तो है। एक आजकल यही जैसे, काम है। हाँ, हाँ, हाँ सर, कंटिन्यू करें। हाँ, यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि उसको सही समय पर सही गाइडेंस दे, साथ ही साथ उसे कंसोल भी करे अगर वो परेशान राइट, राइट। काउंसलिंग तो मतलब फर्स्ट थिंग, है। मतलब बिल्कुल या, सबसे पहले स्टार्ट या, करें। एक और चीज है, जैसे कि कई बार राहु को डिजिटल चीजों से, टेक्नोलॉजी से, जैसे आजकल जो सोशल मीडिया या, कहें, या, टेक्नोलॉजी कहें, या, इवन या, जो अभी हमारे फेसबुक फेसबुक हो गया या बाकी चीजें ऐसी होगी, जो कि कंप्लीटली एक तरह से भ्रमजाल ही तो है। फेसबुक के जी, साथ जी, सब लोग अपना शो ऑफ ही करते हैं। कोई ये जी, नहीं बताता मतलब गलत कुछ हो जाए किसी की जिंदगी में कोई नहीं बताता, सब कुछ बढ़िया ही होता है। और फेसबुक पे देख देख के लोग और परेशान होते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो एक सिंड्रोम सा देता रहता है, अच्छा ये तो मेरे साथ, ये तो यहाँ लंदन घूम रहा है, ये तो यहाँ यूएस चला है। जी, तो ये मतलब राहु से अब कोई कैसे छूटे, मतलब इंस्टाग्राम पे लोग रीलें देखे जा रहे हैं, 30-30 सेकंड की, 30-30 सेकंड की। अब वो 30 सेकंड, 15 सेकंड की रील देखते हैं। उनको अब कोई अच्छी भी चीज हो, उनके खुद के इंटरेस्ट की भी हो, लेकिन वो 1 घंटे की हो, तो उनसे नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि जी, वो तो अटेंशन स्पैन तो खा गए। वो जी, तो रील्स ने खा लिया उनका अटेंशन स्पैन। अब वो ये है कि हर जी, 30 सेकंड में किक मिलनी है। अगर वो किक नहीं आ रही तो फिर अब क्या करें, ये तो एक नशा ही है, और ये जी, नशा जी, भी राहु है। बिल्कुल बिल्कुल एडिक्शन जी। या तो इससे कैसे, मतलब आजकल बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि कैसे लोगों को हटाएं इन सब चीजों से। देखिए सर, आज की तारीख में सर जो हम्म, नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है, इसमें हम जी, चारों तरफ से राहु से घिरे हुए हैं। यस, भाई कैमरा है राहु है, मोबाइल है राहु है, राइट, जितनी भी एक गैजेट्स हैं सब राहु है। तो हम क्या है कि इसको किस तरीके से यूज करें, दैट इज हम्म, इंपॉर्टेंट। अब हम इससे बच तो सकते नहीं, हम्म, क्योंकि जब ये हमारे ग्रंथ लिखे गए थे तब ये चीजें नहीं थी। हम्म, अब आप देखिएगा, मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल रहा हूँ। जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे पुरानी वास्तु की बुक्स हैं उसमें हम्म, लिखा होता है कि क्या कहते हैं, टॉयलेट बाहर होना चाहिए। हम्म, राइट, ठीक है, थोड़ा दूर होता था। आपने हम्म, पुराने अगर कोई भी घर देखे हाँ, होंगे हाँ, हाँ, तो टॉयलेट थोड़ा दूर होता था घर से। राइट, ठीक है। अब हम फ्लैट कल्चर में आ गए। हम्म, अब देखिए आप, जब बुक्स लिखी गई थी तब क्या था, खाना बन घर में बनता था, खाना हम घर में खाते थे और टॉयलेट के लिए हम बाहर जाते थे। हम्म, अब क्या हो गया है, खाना हम बाहर होटल से खा के आते हैं और हमारा अटैच वॉशरूम होता है। हम्म, अब वो क्या प्रिंसिपल आज एप्लीकेबल होगा मॉडर्न डेज में? बिल्कुल उल्टा बिल्कुल है। 180 डिग्रीज पे चेंज हो गया ना। तो क्या हमको करेक्शन की जरूरत है?
100% जरूरत है। अब हर आदमी कह देता है ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं वास्तु को टच कर लिया, हाँ हाँ, जबकि आज चल हमारा टॉपिक ये नहीं था। कोई नहीं लेकिन सर। क्या क्या हर आदमी को एक ही मेडिसिन दी जा सकती है? सारे अगर राइट। सनफेस घर हो जाएंगे तो बाकी की 3 साइड का क्या होगा? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है एक एस्ट्रोलॉजर का या एक वास्तुशास्त्री का। अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब बैठा है और उसने सन फेस घर भी ले लिया, एक खराब आदमी को और अपने साथ जोड़ लिया या उसके इम्पैक्ट को और बढ़ा लिया, तो क्या वो उसे फायदा देगा? राइट। नहीं देगा, है ना? अब एक ही चीज हमने सुन ली और उसी को फॉलो करने चलिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। तो हमको जो भी चीज है वो आज मॉडर्नाइज वे में उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राहु प्रधान है आज के हमारे कलयुग में। इतने हम्म। सारे गैजेट्स हैं तो हम राहु को अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम उस राहु का क्या फायदा उठा सकते हैं? जैसे आज और आप मैं बैठे हैं आमने सामने, तो विद द हेल्प ऑफ राहु, यस सर। तो सही। इसका हम एक एडवांटेज ले रहे हैं। जी जी जी। तो यही एक हमें कैलकुलेट करना है हॉरोस्कोप में कि क्या क्या इसकी पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किसको हम छोड़ सकते हैं, किसको हम पकड़ सकते हैं। अब वो बच्चे की शादी होनी है तो हमें हो सकता है उस समय वो प्लेनेट एग्रीवेट करना पड़े, चाहे वो हो सकता है कि उसे थोड़ा सा कर्जा दे दे, हम्म। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? उसकी शादी कराना। हम्म। तो हमने उसको 2 पार्ट कोई रेमेडी के दिए कि आप ये करो, इससे आपकी मैरिज हो जाएगी। हम्म। मैरिज हो जाने के बाद उसको फिर दोबारा एक एस्ट्रोलॉजर के पास आना है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म। दोबारा रिव्यू करते हैं कि हम्म। अब सर ये मेरी परेशानी तो खत्म हो गई, अब क्या मुझे ये दवाई कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी? हम्म। यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर का वर्क आता जी सर। लेकिन मतलब जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, लोग डॉक्टर के पास भले सेकेंड टाइम चले जाते हैं पूछने के लिए है। जी कि हाँ जी ये दवाई हाँ है ना। जी 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 अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसका काम मान लो बन जाए, जी जी जो भी है, चाहे जो भी कराना हो, शादी करानी हो, वीजा कराना हो, जी जो कराना हो, जी काम बन जाए। जी जी मतलब जी। मैंने तो देखा 99% ऑफ द टाइम्स दोज पीपल डोंट कम बैक इवन टू से थैंक यू, हाँ, इवन टू जस्ट टेल यू कि हाँ भाई सर हो गया मेरा काम। हाँ नहीं होगा, देन दे विल कम बैक। फिर वो यस यस यस। पकाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि सर काम नहीं हो रहा, क्या सर आपने फीस ले ली, सब कर जी ली, जी है जी ना। तो ये चीज होती है। इवन मेरे पास भी कई लोग आते हैं कहते हैं कि सर आपकी वजह से शादी हो गई है वो अच्छा। फिर पता चलता है किसी क्लाइंट की रिलेशन में है, बीवी है, कुछ है। अच्छा तो फिर मुझे आता है कि हाँ वो क्लाइंट था, उसने मैंने उसको बोला था हाँ सही है सब, तो अब वो हो गई शादी। लेकिन शादी का भी मुझे तो पता ही नहीं चला। शादी के जी पता नहीं कितने साल बाद अब इनको कोई दूसरा प्रॉब्लम आया तो सीधे वाइफ आई है मेरे पास, तो ये कह जी रही जी तब मुझे पता चल रहा है। मैंने कहा अच्छा। मतलब कहते हैं कि इतना मानते हैं सर आपको क्या बताएं, है ना। लेकिन शादी में तो बुलाया नहीं, ना बताया। जी जी। शादी पूछ के कर ली, सब कर लिया, लेकिन मतलब ये एक कहीं ना कहीं एक थैंकलेस जॉब आप कह सकते हैं हाँ जो हाँ कि हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स का जी होता है। जी 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 यस। तो जनरली लोग आते नहीं, जो मेरा मेन बोलना था, दे डोंट कम बैक। और एक और चीज होती है जैसे कि सेकंड ओपिनियन। कई बार ये हुआ कि हो सकता है कोई उतना जो अच्छा नहीं है एस्ट्रोलॉजी में या जिसमें भी, जी 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 उसके पास बंदा चला गया। अब जी उसने तो जो भी खीर पूड़ी पकानी थी पका के खिला दी कि आपके तो मतलब अभी रिसेंटली मेरे बहुत पास के हैं, उन्होंने अब मुझसे नहीं पूछा तो मैंने नहीं बताया। मतलब मेरा बहुत सिंपल है, मुझसे पूछोगे तो बताऊंगा वरना मैं खामा कुछ बोलूंगा। जी 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 तो उन्होंने मेरी वाइफ से बात करी, मेरी वाइफ ने बताया कि अरे उनके ना कुंडली में पितृ ऋण निकल गया। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये ऐसा कैसे निकल जाता है? मतलब पहले तो ये है कि निकल कैसे गया, या तो हो गया तो जी। नहीं हो गई, निकल कैसे गया? तो बिल्कुल कहते बिल्कुल। नहीं, वो जिनको दिखाया ना उन्होंने, वो बता रहे हैं कि इन्होंने जो मतलब अभी जो पितृ के जो भी होते हैं श्राद्ध पक्ष वगैरह जो आता है हमारे यहाँ, तो वो श्राद्ध पक्ष में इन्होंने पितरों की ठीक से सेवा नहीं की, इसलिए अभी पितृ ऋण आ गया। शादी को हुए 1.5 साल, तो जी 1.5 साल में इन्होंने श्राद्ध पक्ष की सेवा नहीं की, इसलिए पितृ ऋण आए। और किसी किस कुंडली में, तीनों की कुंडली में, माता जी पिता बच्चा, बच्चा एक एक वर्ष का भी नहीं हुआ है, जी जी बच्चा एक जी वर्ष का नहीं हुआ तीनों की। तो पहले था कि नहीं था उसका कोई डेटा नहीं है।
अभी तीनों की कुंडली। तो मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा उनको करना है तो जो करना है, जब आएंगे तब देखेंगे। तो ये जी इस तरह की चीजें हो जाती है। अब इनको सेकंड ओपिनियन बिल्कुल लेना चाहिए। अब मुझे बिल्कुल। लगता है कि अब सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग नहीं करते। वो बोलेंगे हम फिर से क्यों पैसा खर्च करें। अगर इनका कोई जी डॉक्टर होता वो कैंसर लिख देता, तो ये हम्म सेकंड नहीं थर्ड ओपिनियन भी लेते ये हाँ कैंसर है हाँ कि जी नहीं है जी 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 या कोई ऐसी उल्टी सीधी बीमारी लिख दे। लेकिन जस्ट बिकॉज जी एन एस्ट्रोलॉजर उसने कुछ लिख दिया, वो मान के बैठ गए, अब वो पूजा कराने वाले हैं, मतलब जो भी जी खर्चा पानी जी उन्होंने करना है उन्होंने करना है। मैं कहा चलो ठीक है, सबके कर्म होते हैं अपने अपने। जी तो जी जो उनको करना है करने दें। बट सेकेंड ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट और लोग लेते यस नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स की कम्युनिटी में या नॉर्मल लोग, उन्हीं को नहीं पता कि भाई हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड जी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड अगर जो भी पता है नहीं है, उसके बाद हम क्या करें नहीं करें, दोबारा जाए कैसे करें। और दूसरी जी चीज मुझे एक और लगती है, आप अगर चाहें तो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। आजकल मैं नाम नहीं लूंगा बट समझ जाएंगे, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। जी जी यूं आप अपना बुक कर सकते हैं सेशन एस्ट्रोलॉजर के साथ। वो 2 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट फ्री वाले, 5 मिनट फ्री वाले, फिर वो कुछ और। जी उन्होंने थोड़ा और मार्केट खराब कर रखा है। जी 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 तो इस पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्पणी करें, आप कुछ मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताएं। देखिए सर, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। मतलब ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। हम्म एक अगर हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है ना, हम्म तो टू बी वेरी फ्रैंक 5 से 10 मिनट में वो एनालाइज हो ही नहीं सकता। हम्म अब मैं उसका आपको बताता हूँ। देखिए, 12 राशियां होती हैं, ये हम्म सबको पता है। 9 प्लैनेट होते हैं, हम्म ये भी है। और हम्म 12 खाने भी बने होते हैं टेढ़े मेढ़े, आपने देखे होंगे। हम्म ठीक है। अब अगर हम हम्म इसे एक नॉर्मली देख ले, 12 × 9, हम्म 108। 108 प्रोबेबिलिटीज हो गई। हम्म अब 108 के 12 भाव से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ऑलमोस्ट करीब 1300-1400 प्रोबेबिलिटीज ही होगी। हम्म इसके साथ में अगर किसी को हल्का सा डीप नॉलेज होगी, तो 27 नक्षत्र भी होते हैं। जी। ठीक है। अब हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। अब हम्म, ये 27 की मल्टीप्लाई आप और कर लीजिए। ये प्रोबेबिलिटीज बन रही है ना, कि जी। कोई ग्रह किसके नक्षत्र में है, कौन से भाव में बैठा है। अब प्लस, इसके बाद हाँ, एक और चार नेक्स्ट पद। स्टेप। हाँ, एक हाँ नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब कौन किसके साथ बैठा है, हाँ। कौन किसकी राशि में बैठा है, कौन हम्म उसको देख रहा है, हम्म कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है। अब जब 1000 कॉम्बिनेशन या 10,000 कॉम्बिनेशन हो गए। अब जनरली हम्म सर आपने देखा होगा कि लोग एक ग्रह देखते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। हम्म कैसे पॉसिबल है सर? कैसे एक एक प्लेनेट को सोच के आप कैसे कर सकते हैं? हम्म अरे आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपका घर है, वो किस लोकेलिटी में है, पीछे से खुला है, उसके आसपास नाला तो नहीं है, उसके हम्म पड़ोस में कौन रहता है। अब आपके पड़ोस में क्या कहते हैं, आपका दो क्या कहते हैं, घर तो आपका बहुत अच्छी लोकेलिटी में है, लेकिन दोनों तरफ दुश्मन बैठे हैं। तो वो घर तो आपके लिए और मुश्किल वाली बात है। इधर से भी लड़ने को तैयार बैठा है, इधर से भी लड़ने को तैयार बैठा है। हम्म या आपका घर तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहां बारिशों में पानी भर जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। तो जब हॉरोस्कोप को हम एनालाइज करते हैं, तो हमें उस बंदे की पर्सनैलिटी को भी देखना होता है। अब वो अगर बातें कर रहा है कि सर मुझे, जैसे अभी आपने बात कही कि भूत प्रेत वाली बात, तो वो भी हमको देखना है। उसके साथ में उसके कॉम्बिनेशन भी देखने हैं। उसकी पिछली दशाएं कैसी रही वो देखनी है। आज का गोचर क्या चल रहा है वो देखना है। हम्म तो इतनी सारी चीजें हम 2 मिनट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान है। हम्म तो अगर आप आएंगे, मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा। फिर उसके अलावा एक चार्ट तो D1 हो गया, जो नॉर्मल हमारा दिखता है। आपने हम्म सुना होगा चंद्र कुंडली, हम्म सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली। हम्म ठीक है। D10। इतनी सारी चीजें हैं। अगर आपको अपना हॉरोस्कोप एनालाइज कराना है, तो कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 या 3 बार आना भी पड़ेगा। जी जी जी। अगर आपने एक्चुअल में एनालाइज कराना है। और हम्म अगर कॉमर्शियल वे में कराना है, तो वो तो आप 12 रुपए मिनट, 25 रुपए मिनट, 50 रुपए मिनट आप दीजिए। वो फटाफट फटाफट आपको दो चार चीजें बताएगा, दो ठीक भी होंगी दो गलत भी होंगी, और सब दैट ऑल। वो एक इंस्टेंट रिलीफ जिसे कह सकते हैं बस। क्योंकि आजकल हम्म लोगों के पास टाइम नहीं है।
बट अगर हॉरोस्कोप दिखाना है तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए कि वो एनालाइज करा सके। जी सर। एक चीज जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी के लिए, टैरो कम्युनिटी के लिए एक चीज, क्योंकि क्या होता है टैरो पे हमारे पास, जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ टैरो, तो टैरो पढ़ने आते हैं। अब बाकी जगह पे पता नहीं उनको सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, एक साधना का रूटीन होना चाहिए, है ना। कुछ एक जाप अपने, अगर किसी गुरु जी से मिल जाए, किसी के गुरु होते हैं उनसे ले लो, चाहे नॉर्मल गायत्री मंत्र कर लो, चाहे कोई भी, अगर राम राम भी रहे तो बहुत है, कोई भी, ओम नमः शिवाय हो, राम, जो आपको सही लगे, लेकिन एक रूटीन होना चाहिए। बिकॉज आप जिस फील्ड में आ रहे हो उस फील्ड की कुछ अपनी जरूरतें हैं, उनको आपने ला। अब कई बार कई लोग ना या तो ये फॉलो नहीं करते, या तो पता नहीं क्या है, कहते सर मैं ना टैरो कार्ड को हाथ लगाती हूँ एक दिन, और अभी तक उन्होंने दूसरों के लिए प्रेडिक्ट करना भी नहीं शुरू किया, बस एक बंद खुद के लिए देख रहे हैं, कार्ड ऑफ द डे, खुद के लिए देख रहे हैं। उसी में फिर कुछ ना कुछ कहानियां बनाना शुरू, और नहीं तो फिर बीमार हो गए सर, कहाँ जब भी मैं हाथ लगाती हूँ बीमार, ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगते हैं। तो ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को समझाने। तो मुझे आपसे ये चाहिए कि कैसे हम आ- आगे आने वाले जो भावी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे टैरो रीडर्स हैं, क्योंकि आजकल टैरो रीडर्स बहुत ज्यादा डिमांड में है, और जी खासकर ये एप्लीकेशन पे तो सबसे ज्यादा वही लोग जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक वैल्यू सिस्टम लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा वैल्यू सिस्टम लाएंगे तभी चीजें बढ़िया हो, अदरवाइज अच्छी नहीं। तो किस तरह से कोई एक एस्ट्रोलॉजर या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑकल्ट में, अगर मैं एकदम एक लाइन में बोलूं, ऑकल्ट, ऑकल्ट के व्यक्तियों को किस तरह का आचरण रखना चाहिए, आचरण, क्या रूटीन, क्या आचरण, कैसा व्यवहार, ताकि उनका इस पर्टिकुलर फील्ड में उत्कर्ष हो और इस फील्ड का भी उत्कर्ष हो। क्योंकि जब ये अच्छे बनेंगे तो ये किसी को हेल्प करेंगे, तो वो अगर धन्यवाद देगा तो वो इस फील्ड को भी धन्यवाद देगा। और जहां अगर ये बंदा खराब हुआ और ये किसी का खराब करेगा, फिर वो फील्ड को भी लोग गलत सलूक बोलते हैं। तो सर, इसीलिए मैं आपसे। इसमें सर देखिए, अब हम एक चलते हैं। देखिए, हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, जी। ठीक है। हम्म। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो सबसे पहले क्या लिखता है? आपने देखा होगा RX लिखता है, हम्म। ठीक है। हम्म। यानी वो उसका एक क्या है कि पूजा है कि वो भगवान से ये क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि भगवान मैं दवाई जो लिख रहा हूँ ये तो सूट है। हम्म। तो वो उसका एक बेसिक हो गया कि वो हमेशा अभी कभी भी कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन देखना तो वो RX लिखता है। हम्म। तो वो एक ये हो गया कि वो भगवान को याद करके दवाई लिखता है। और हम तो इस फील्ड में हैं, तो देखो क्या होता है कि एनर्जी कभी डाइज नहीं होती, एनर्जी हम्म। हमेशा ब्रह्मांड में घूमती रहती है। अब कोई भी आदमी आपके पास आया तो वो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, तो वो एनर्जी आपके पास छोड़ के जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं मेडिटेशन अगर नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, तो उसका इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा कि आपके प्रिडिक्शंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी निगेटिव एनर्जी को आप एडजस्ट कैसे करेंगे? हम्म। डाइजेस्ट करने की भी तो है ना, कि जैसे कि अगर हम कोई फोन भी देखते हैं तो उसकी भी मेमोरी होती है कि इतने जीबी या इतने जीबी। तो आपको भी निगेटिविटी फेस करने की आपकी भी तो कोई होगा ना, कि इस लेवल तक तो आपने, तो आपको सात्विकता तो रखनी ही पड़ेगी। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। पूजा पाठ आपको जरूर करना पड़ेगा। पूजा पाठ इन द सेंस कि अपनी बॉडी को क्या कहते हैं नेगेटिविटी से दूर करके न्यूट्रलाइज कर पाए हम। तो जिसे हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र है, मेडिटेशन है, मंदिर में जाना। अब मंदिर में लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा, सब घर में बैठ के पूजा कर लो। वो इंपॉर्टेंस नहीं जानते कि मंदिर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो पूरा साइंटिफिक बना हुआ है। आपने देखा होगा कि हमेशा गुंबद होता है, हम्म। जो मंत्र वहां पर हो रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की, वो जीवित हो जाती है, उनमें एनर्जी आ जाती है। जब आप वहां जाते हैं मंदिर में, या जब आप पूजा करते हैं, जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप कई बार किस कोई सामने आता है, आपको कुंडली में नहीं दिख रहा, आपके मुंह से वही शब्द निकलता है, हम्म। जिसे बोलते हैं थर्ड आई। हम्म। आपकी इंट्यूशन अगर आपको इंप्रूव करनी है तो आपको इस तरीके की
सराउंडिंग्स में रहना ही पड़ेगा, आपको मंदिर में जाना ही होगा, आपको उस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहना ही होगा, आपको पूजा जरूर करनी होगी। आपकी जो क्या कहते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनको उसका नाम लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप ये मानते हैं कि भगवान है, इन मंत्रों में पावर है। तो जब आप दूसरों को ये रेमेडीज दे रहे हैं तो आपको भी प्रोटेक्ट अपने आप को करना होगा। जैसे कोरोना में डॉक्टर भी मास्क लगा के रह रहे थे ना, द सेम राइट विद राइट। एस्ट्रोलॉजी। जी सर, ये जो थर्ड आई का आपने बोला, थर्ड आई के ऊपर आप थोड़ा सा मतलब कैन यू एक्सप्लेन मोर कि ये थर्ड आई कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ टू एक्टिवेट इट, अगर if you देखिए can। देखिए सर, जैसे आपको पता ही है कि ये चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, जी ठीक है, इसके जी। एक्टिवेशन के लिए इनका पर्टिकुलर कलर होता है। अब क्या होता है, जब आप किसी ऑकल्ट साइंस से जुड़ते हैं ना, तो आपके लिए आपकी इंट्यूटिव पावर थर्ड आई से ही इंप्रूव होगी। जी। अब थर्ड आई से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हम्म, ठीक है, अनुलोम विलोम करते हैं, हम्म, बुक्स को पढ़ते हैं, तो जी। जब आप इन चीजों की तरफ चारों तरफ से होते हैं तो आपका ऑब्वियस है कि एक्टिवेशन जब आप कर रहे हैं प्लेनेट को, सपोज आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, अब गायत्री मंत्र की इतनी पावर है कि अगर आप इसकी रोज एक माला पढ़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी की काफी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। अब हम्म, शंकर भगवान है जिन्हें महाकाल का दर्जा दिया गया, जी। ठीक है। अब हम्म, लोग क्या होता है कि अलग रास्ते पे भटकाव की तरफ जाते हैं, लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिलीफ, बस हम्म, मैंने अभी दवाई खाई, जो जैसा एलोपैथिक में होता है। हाँ, हम्म, आजकल कोई भी आयुर्वेदिक में नहीं जाता कि 6 महीने का कोर्स करना है, वो तो कहता है मेरे सर में दर्द हुआ है, मुझे अभी 2-15 मिनट में मेरे को सर दर्द ठीक चाहिए, ठीक है। तो ये लाइफ ऑन गोइंग प्रोसेस है जो स्लोली है, जो दिखता हम्म, नहीं है। अब गायत्री मंत्र पढ़ने से लोगों को लगता है ये तो मैथ है, क्या करना हम्म, है, और मॉडर्नाइजेशन में हो गया, ठीक है चलो हम यूट्यूब पे सुन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इनका एक्सेंट आप देख लीजिए कि गायत्री मंत्र अगर नॉर्थ इंडियन पर्सन भी पढ़ रहा है या साउथ इंडियन पर्सन पढ़ रहा है, उसका बोलने का ढंग अलग होगा लेकिन एक्सेंट सेम होगा। हम्म, जिस तरीके से ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ेंगे, साउथ इंडियन भी वैसा ही पढ़ रहा है, नॉर्थ इंडियन भी वैसा पढ़ रहा है। हम्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो जो उसकी थीम है, जो उसका बेसिक है, उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती ही होती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती ही बढ़ती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप ये ग्रहों के साथ रहते हैं, ये ग्रह हम्म, आपके मित्र हो जाते हैं। अब आप हम्म, समझिए, मैंने आज से आज बात करते करते कितनी बार सूर्य बोला, कितनी बार शनि बोला, जी कितनी बार मंगल बोला। जी जी। अगर मैं किसी को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो क्या आपको लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट की उनकी पॉजिटिव वेव्स मेरी तरफ नहीं आएंगी? हम्म, जिन लोगों से लोग राहु केतु से डरते हैं, मैं दिन में 50 बार उनका नाम लेता हूँ। हम्म, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, कि वो तो इन 9 ग्रहों में रोज ही खेल रहा है, हम्म, हम्म, ठीक है। बस उसे अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप की इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए उसको पूजा पाठ से रिलेट रखना ही पड़ेगा अपने आप। हम्म। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो पूजा पाठ वगैरह जो भी हमारा रूटीन है वो बिल्कुल, करेंगे तो इंट्यूशन भी बिल्कुल बढ़ेगा, हर एक चीज बढ़ेगी। या सर, ये जो मतलब जाते जाते अगर आपको कोई वैसे बताना है नॉर्मल सी चीज ऐसी कि लेमैन को इन चीजों को समझना चाहिए, या अगर कोई एस्ट्रोलॉजर्स जो पढ़ना चाहते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं ना आजकल एस्ट्रोलॉजी में घुस रहे हैं, कई नए लोग घुस रहे हैं आईटी या और किसी फील्ड में, लेकिन वो आ रहे हैं इस फील्ड में। जी, प्लस अच्छी बात यह कि जूम के थ्रू आजकल इजी है थोड़ा, आना भी जी, इजी है, पढ़ना पढ़ाना सब इजी है। अब वो अलग बात है कि क्वालिटी क्या चल रही है, बट फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या करना है क्या नहीं। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसे एक हवा समझ के ना पढ़ें, उसे एक कॉमन तरीके से समझिए। कि जैसे सपोज मेष राशि है, उसका सिंबल होता है भेड़, हम्म, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करता है मंगल। हम्म, मंगल मतलब आग, ठीक है। अब अगर किसी का लगन मंगल है तो आप एक एनालाइज कर पाते हैं कि यार ये बंदा ना थोड़ा एग्रेसिव होगा, अगर इसके मन में कोई बात आ गई तो टू द पॉइंट बोल देगा, सोचेगा नहीं,
ठीक है। अब आप इसे जनरलाइज उसमें अपनी डे टू डे लाइफ में इसको अगर कोरिलेट करोगे कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, मंगल क्या है, शनि क्या है, तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में हजारों एग्जाम्पल हैं जो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो शनि को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्हें एक नॉर्मल लाइफ से जोड़ते हुए, को रिलेट करते हुए अगर आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, हम्म, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको फेथ होना चाहिए, हम्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप पढ़ ही नहीं सकते। आप 3 महीने जाएंगे और आप वहां से हट जाएंगे, 6 महीने जाएंगे, हट जाएंगे। अब एक चीज आपने कभी क्योंकि आप इस फील्ड में वाक सिद्धि बोलते हैं हम्म, कि जो आप बोलते हैं वो सच हो जाता है। हम्म, तो इसका भी कॉम्बिनेशन होता है कि अगर जुपिटर आपके सेकंड हाउस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा भी चांसेस होता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं और वो हम्म, सच हो जाता है। हम्म, तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होंगे, तभी आप इस ऑकल्ट में जाएंगे, अदरवाइज आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम्म, भगवान पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को चूज करता है जो उसके लायक हो। अब हम्म, कॉमर्शलाइज वे में तो जो चल रहा है चल रहा है। कुछ होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बस थोड़े दिन आते हैं और फिर गायब हो जाते हम्म, हैं, है ना। लेकिन अगर आपको लाइफ लॉन्ग, आपको आगे किसी की हेल्प, और दूसरा एक ये भी है कि आप यहाँ पर कॉमर्शलाइज वे में ना आए, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए आए, पैसा तो अपने आप आ जाए। हम्म, पहले आपकी सेवा भाव होनी चाहिए कि हम्म, आप किसी को, परेशान आदमी को, आप पहले उसकी परेशानी से दूर करें। right। ये कई लोग सर आजकल लाइक मतलब मैं जो देख रहा हूँ, काफी सारा देखता हूँ, तो एक ऐसी काफी सारे लोग हैं ऐसे, मैं ऐसे ब्रीड कहने वाला था बट कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी कंसल्टेशंस बिकॉज उतना अच्छा नहीं आता तो कंसल्ट तो कर नहीं सकते, जी बट जहां से सीखा है वो कॉपी पेस्ट करना इजी है, तो जी। दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग दैट एंड टीचिंग चालू कर दी, और फिर उनसे कोई दूसरा सवाल कर लो, कुछ घुमा के पूछ लो, कुछ और कर लो तो म्यूट। अब क्या है ना, जूम पे तो बंदा म्यूट भी करते हैं। जी जी हाँ हाँ हाँ, बाद में म्यूट हो गया फिर। तो ये भी एक चीज चल रही है, तो आपने जब जी ये सब चीजें कही तो मुझे ये भी एक याद आया कि ये भी एक चीज चल रही मार्केट, और जी जी मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है कि कई लोगों को तो बस हमने आगाही कर सकते हैं हम यहाँ से, मतलब जी थ्रू सच अ जी प्लेटफॉर्म वी कैन जस्ट पुट अ कॉशन कि भाई प्लीज देखभाल के जाओ, किससे हाँ, पढ़ना है ये हमेशा मतलब ध्यान रख के जाओ कि किससे पढ़ रहे बिल्कुल। और एक चीज और, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसे अपने आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कोरिलेट जरूर करें। हो। अब आपने अभी एक विदेश वाली बात, लाइन आपके मुंह से आया था, विदेश, एक आपने शब्द बोला था कि विदेश से कोई रिलेटेड लाइन बोली थी। अब देखिए क्या होता था पुराने जमाने में, एक शब्द आपने सुना होगा कि उसे देश निकाला दे दिया, हम्म, कि आप उधर देश से निकल जाओ। अभी एक कौन सी मूवी आई थी बीच में, तो उसके राजकुमार को बाहर निकाल दिया था, मैं अभी दिमाग में आता है तो मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। तो हम्म, पहले एक ये पनिशमेंट होता था, देश निकाला। हम्म, और आज यूएसए जाना हम्म, कितना प्राउड वाला है कि हाँ हमारा बेटा यूएसए क्या कहते हैं हाँ सेटल है। लेकिन हाँ, वो इंडिया के हिसाब से तो देश निकाला है ना। तो हम्म, हमको आज इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड करना है, जो वो हमारे कॉम्बिनेशन हैं वो आज कहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं, हम्म, ये हमको जरूर देखना है। अगर हम लेमैन बन के उसको एज इट इज, जो उसका बेसिक है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, हम्म, लेकिन वो आज किस मॉडर्नाइजेशन वे में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपने जनरली एक देखा होगा, एक टॉपिक में और जरा सा ऐड आउट ऑफ द बॉक्स ऐड कर रहा हूँ, हम्म, कि लोग कहते हैं साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, हम्म, ठीक है ना। तो साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, ये एकदम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। हम्म, आप देखिए, अगर सपोज दिल्ली में सबसे महंगी जो जगह है वो साउथ साइड है। हम्म, इंडिया में जो साउथ का एरिया है वो बहुत ही रिच है। बॉम्बे भी सर, ये बॉम्बे का भी वही साउथ बॉम्बे इज वेरी नाइस। यस, तो ये कह देना कि साउथ नहीं, ये एक मतलब अधकचरा ज्ञान है। जी, ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, वास्तु को लेकर। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको सोचने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन वे में उसे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते
सर इन केस अगर कोई ऐसे हमारे ऑडियंस में या ऐसा कोई हो जो आपसे रीच आउट करना चाहता हो, जो हो सकता है आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हो, तो जी कैसे जी। रीच आउट कर सकते हैं? मतलब नंबर ना दें क्योंकि आई डोंट नो हु विल कॉल, बट आप कोई ऐसा वेबसाइट या इस तरह से कुछ दे सकते हैं जो कि आपके हाँ पास वो पहुंच सकते हैं, या ईमेल। सर, मैं वैसे फेसबुक पर मैं सर एस्ट्रो नीरज के नाम से, एस्ट्रो नीरज अरोरा के नाम से फेसबुक पर हूँ। और मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो है globe GLOBE.neeraj arora 73 @gmail.com। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन डेप्थ हुआ, और काफी सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपने काफी सारी चीजें को अच्छे से इंटीग्रेट किया, और इतना जी। अच्छा सेशन था, और मेरे ख्याल से एक सवा घंटे के ऊपर हो चुका है, लेकिन ओ, बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा। ये मतलब नहीं, मोस्ट आपकी प्रोबब्ली इट इज कंपनी मोर देन 1 आवर। हाँ जी। आपकी कंपनी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि मतलब किसी ने, मतलब एक तो अच्छे लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, और जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का शो का नाम ही है कल्टीवेटिंग ऑथेंटिसिटी, तो हमें ओ, कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी का ही सबसे ज्यादा ख्याल रखना, कि जी ऑथेंटिक जी लोग आए और ऑथेंटिक बातें हों, सही ज्ञान और सही लोगों को हम यहाँ लाएं और शोकेस करें, क्योंकि बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट सबकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं होती। तो कई जी बार कई लोग, और जिनकी मार्केटिंग अच्छी होती है, कई बार उनका काम अच्छा नहीं होता। तो जी जी जी। हाँ, मार्केटिंग अच्छी हम करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट अच्छे लोगों को तो हम लाएं, और एक सही जगह, एक ऐसी प्लेस लाना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, इन केस कोई भी, चाहे 4 लोग देखें, चाहे 400 देखें, चाहे 4 लाख, डजेंट मैटर, जी जी बट अगर किसी ने किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर को अपने मतलब होता है ना कि कनेक्ट लगता है कि हाँ नहीं, इनसे मुझे कनेक्ट हो रहा है, तो जिनसे आपको लगे कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसी से भी अगर कनेक्ट करते हैं और अपने लिए कोई भी आप अच्छी, या कोई भी आप एडवाइस चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, और अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा एक जो होता है ना कि खराब अनुभव, वो नहीं आएगा, क्योंकि हम जी यहाँ बिल्कुल चुने हुए, और सर का 15 ईयर्स का अनुभव है, आपने शायद सुना ही होगा, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं सुनते सुनते, तो आपने सुना होगा सर का 15 ईयर्स लोग आजकल काम भी नहीं करते, 15-15 साल में लोग कई बार रिटायरमेंट ले लेते हैं आज के तारीख। आजकल लोग कितना ही काम करते हैं, 15 साल काम करते हैं, फिर कहते हैं भैया हो जी गया। कॉर्पोरेट की जी जी। जिंदगी लोगों की हो जाती है। और सर का मतलब काफी अच्छा बिजनेस भी है, सर खुद बिजनेस भी करते हैं, तो इतना सब कुछ करते हुए देखिए, जो बिजनेस करता है खुद, और एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ रहा है, यानी ही इज अ स्पेशल पर्सन, ये आपको समझना पड़ेगा, कि ऐसे ही कोई व्यक्ति इन सब चीजों में नहीं है। जैसे जो आप बाहर देखते हैं झोला छाप लोग, वो पता नहीं, मतलब जी ना उनकी पढ़ाई सही होती है, ना उनका पहनावा सही होता है। अब लोग क्या, मेरे कई बार तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आपको, जैसे अब मैंने उनको बुलाया, टैरो कार्ड्स पढ़ाना शुरू किया, वो कहते थे हम जी सोच रहे थे आप कुर्ता पैजामा और पता नहीं क्या क्या टीका वीका सब लगा के बैठोगे, आप तो टी शर्ट और बरमुडा में आके पढ़ा रहे हो। तो भाई जी जी उससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या पहने, जी जी जी। हम तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना एक अलग चीज है। हम जैसे ही बात करें तो बात करना, देखिए कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको नॉर्मल वेशभूषा में मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इस इतना बड़ा टीका ऊपर में कुछ ये वो, ऐसा यस नहीं है। यस। तो मैं ये कई बार लोगों को समझाता हूँ, और ऐसे कई जगह मैं गया भी हूँ जहाँ पे मैं एज अ पैनलिस्ट गया था, और जी काफी बड़ा नेशनल समिट था, और वहां पे ऐसे ऐसे मतलब बन के आए थे लोग, ओ माय गुडनेस। और जब मैंने वहां पे 5 मिनट कुछ बोला तो उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया। तो मुझे जी जी इतना बुरा लग रहा था, मैं आया क्यों, पर ठीक है, आगे आगे। तो नॉलेज जो है वो कपड़ों का, पहनावों का, किसी टीके किसी और चीजों का मोहताज नहीं होता। जी हाँ, कुछ जी लोग लगाते हैं, लगाना अच्छा है, क्योंकि उससे हम कोई ना कोई प्लेनेट को ही सही कर रहे होते हैं, अगर यस। हम लगाते भी हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हमें लगाना है कि नहीं लगाना। लेकिन उन चीजों से आपने कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी स्पिरिचुअल इंसान को एक तरह से मेजर नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेजर करना, बात करें 5-10 मिनट में किसी से, अच्छे आदमी से आप बात करोगे, आपको समझ में आ जाएगा उनको है नॉलेज या नहीं है, उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर बातों से समझ में नहीं आता तो पॉडकास्ट जरूर देखें, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट के जितने आप देखते जाएंगे ना, आपको एक पैटर्न दिखता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि जो भी ऑथेंटिक लोग होते हैं
वो एक तरीके से बात करते हैं, लॉजिक होता है, जबरदस्ती कोई मतलब जादू टोने की बातें नहीं करते, जी ना हम कोई पिशाच और इनकी उनकी बात करते। ठीक है, जी आजकल पॉडकास्ट भी वही सब काफी चल रहा है, तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा दिमाग खोलिए, अच्छे लोगों के पास जाइए, सही लोगों के पास जाइए, और जो भी परेशानी है उसका एक अच्छा सोल्यूशन पाइए। और इसी के साथ थैंक्स अ लॉट टू द ऑडियंस एंड थैंक्स अ लॉट सर, बहुत 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 थैंक धन्यवाद आपका। यू। यस सर। बहुत अच्छा हमें लगा। ख्याल से जी आज वास्तु का थोड़ा थोड़ा हमने बात की, तो मे बी जी किसी और टाइम पे हम बिल्कुल। वास्तु की काफी नेक्स्ट अच्छे से टाइम। बातें करेंगे। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलिए। थैंक्स अच्छा सर। जी, धन्यवाद सर। ओके।